कांतिलाल जी के रग रग और कण कण में स्वार्थ भरा हुआ है। कुलदीप सिंह जी एम पालड़ी सीधा उपाध्यक्ष जो कांग्रेस से आए, क्या कहोगे? कद्दावर कार्यकर्ता मांगू सिंह बावली को निकालना, उसमें राजपूत समाज और माली समाज अगर समर्थन नहीं दिया तो दोस्तों, मैं भोले मामा न्यूज से आप तीखे सवालों के लिए जाने वाला, और आज मेरे सामने है वो शख्सियत, जिला के पूर्व मंत्री, राज्य जिला मंत्री और वर्तमान में मंडल अध्यक्ष श्रीमान कांतिलाल जी राजपुरोहित मंडवारिया से। तो सर, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। भोले मामा न्यूज को भी बहुत बहुत साधुवाद। सर, मैं थोड़ा तीखे सवालों के लिए जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, सवाल मेरे होंगे, जवाब आपके होंगे। बिल्कुल। अभी सर, आपको जो पद मिला है, क्या करोगे आप? बस संगठन में मैं पद नहीं समझता, इसको एक जिम्मेदारी समझता हूँ। संगठन ने मेरे लिए एक जिम्मेदारी तय की है, एक मंडल के अध्यक्ष के रूप में। मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरी सर्वप्रथम संगठन के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि मैं प्रत्येक गांव में संगठन को मजबूत करूं। 25 से 30 कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रत्येक गांव में मजबूत करूं ताकि पार्टी के लिए हमेशा वो कार्य करते रहे, और कार्यकर्ताओं का काम मंडल अध्यक्ष होने के नाते ऊपर लेवल तक पहुंचाना और यथासंभव उनकी मदद करना, यही मेरी जिम्मेदारी है। सर, इनकम का सोर्स क्या है सर? मेरे व्यक्तिगत इनकम का स्रोत, मेरा एक विद्यालय चलता है जो गांव में ही है। बाल संस्कार शिक्षण संस्थान के नाम से बाल संस्कार विद्या मंदिर चलता है, जिसमें 300 बालक अध्ययनरत है और 15 का स्टाफ कार्य करता है। उसमें सेवा कार्य भी साथ में ही चलता है। लगभग 20 एक बालक ऐसे हैं जो विधवा माताओं के हैं, गरीब परिवारों से है, जिनको हम भामाशाहों के माध्यम से उनको किताबें, ड्रेस और समय समय पर उनकी आवश्यकता पूरी करते रहते हैं। और मेरे इनकम का एक ही स्रोत है, बाल संस्कार विद्या मंदिर मंडवारिया। पार्टी ने आपको मंडल अध्यक्ष का पद दिया सर, क्यों दिया? क्योंकि पहले आप निर्दलीय का सपोर्ट किया था संयम लोढ़ा का। संयम लोढ़ा का सपोर्ट करना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम उस राष्ट्र के प्रहरी है जो जिस राष्ट्र के हित की बात करता है, जो सनातन की बात करता है, जो गंगा गीता गौ माता की बात करता है, उनके लिए हम अपना खून का एक एक कतरा उनके लिए काम में लाएंगे। और मैं स्वयं ये बताना नहीं चाहता कि हमारे रग रग में राष्ट्र भक्ति भरी हुई है। हम भाजपा को छोड़कर किसी और का सोच भी नहीं सकते हैं। आपने किया था निर्दलीय का सपोर्ट, हम कभी कर ही नहीं सकते। किया था और व्यक्तिगत रूप से यदि आप कहीं से भी इसके लिए एक भी प्रूफ लाके देते हो तो मैं जीवन भर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं बताऊंगा मेरे चैनल पर, ठीक है सर? तीसरा सवाल है सर, आपके घर से जिला परिषद थे, गांव के लिए क्या किया आपने सर? देखो, जिला परिषद क्षेत्र में 7 पंचायतें आती है। आप गांव के बारे में पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। जिला परिषद उस समय पायल जी जिला प्रमुख थी, और पायल जी ने हमारे कहने पर बहुत ही विकास का कार्य किया है। आपने गांव का पूछा है तो मैं गांव का ही बताऊंगा। हमने नदी से लेकर नया खेड़ा रबारी वास तक पाइपलाइन बिछाई। उसके बाद में वहां पर 1 लाख लीटर की पानी की ऊपरी की टंकी बनाई। उसके बाद में नया आवाज जो जिसको वाव कहते हैं, उसमें हमने पाइपलाइन बिछाई। नदी में अधूरी पड़ी रपट पूरी, उसको पायल जी को कहकर हमने पूर्ण करवाया। एक और भूतगांव की तरफ 14 लाख की सेक्शन करके उस रपट को भी हमने पूरा करवाया। उसके बाद हमने ओटाराम जी देवासी को कहकर पेयजल के लिए नदी में एक बोर भी करवाया, और ओटाराम जी ने हमारे एक छोटे से आग्रह पर मंडवारिया में बोर के लिए भी कहा। ऐसे यथासंभव हम जितना हो सकता है अपने क्षेत्र के लिए हमने काम किया है। कांतिलाल जी, अभी अपने
क्षेत्र में जातीय समीकरण ज्यादा चल रहा है, ठीक है सर। लुम्बा राम जी को लेकर टिकट जो दिया है, ठीक है, उसमें राजपूत समाज और माली समाज अगर समर्थन नहीं दिया तो जहां तक मेरा मानना है, राजपूत समाज इस राष्ट्र के साथ है, सनातन के साथ है और गंगा गीता गौ माता की बात करते हैं उनके साथ में है। और माली समाज का तो जीवन ही पुष्प पर आधारित है और पुष्प माली समाज के लिए बहुत ही आदरणीय है। और माली समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवादी विचारों को लेकर माली समाज आगे बढ़ता है और माली समाज देश और समाज की बात करने वाला है। इसलिए माली समाज जहां है भारतीय जनता पार्टी में वहीं रहने वाला है और राजपूत समाज भी भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल दूरी नहीं बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ दोनों समाज कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कांतिलाल जी, आपको क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष बनाया है, जनता को आपसे बहुत अपेक्षा है आज, आप और लुम्बा राम जी से। यदि आप उनके विश्वास पर खरे उतरे नहीं तो? क्यों नहीं, जनता के विश्वास पर खरा उतरना ही तो हमारा काम है। जब हम कुछ थे ही नहीं थे उसी समय भी हम जनता के लिए भागदौड़ करने वाले व्यक्ति है। मैं मेरे लिए नहीं कहूंगा, आदरणीय लुम्बा राम जी के लिए कहूंगा। उनका तो जीवन ही किसानों, श्रमिकों और मजदूरों के लिए समर्पित है। उनका तो जीवन, जहां वो जिस मंच पे खड़े हैं, एक भी मंच ऐसा नहीं मिलेगा उन्होंने किसानों की बात नहीं की हो। एक भी मंच पर उन्होंने ऐसी नहीं मिलेगा जहां उन्होंने मजदूरों की आवाज नहीं उठाई हो। एक भी मंच ऐसा नहीं मिलेगा वहां पर उन्होंने श्रमिकों की, कारीगरों की बात नहीं उठाई हो। लुम्बा राम जी एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति है और धरातल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने स्वयं धरती पर अपने पसीने को निकाला है। उन्होंने स्वयं खेत जोते हुए हैं बैलों से, उन्होंने बैलगाड़ियां चलाई हुई है। और आपको मारवाड़ी में एक कहावत है कि किसान की पीड़ा किसान ही समझ सकता है। तो आदरणीय लुम्बा राम जी धरती पुत्र है, जमीन से जुड़े हुए हैं और किसानों के सुख दुख के साथी है। वो किसानों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं और समाज को भी उनसे बहुत अपेक्षा है और वो करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। कांतिलाल जी, पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता मांगू सिंह बावली को निकालना और राजपूत समाज पर गहरा घातक ये प्रहार है, क्या पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा? इस विषय में मैं कुछ ज्यादा, मेरे को जानकारी नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि पार्टी संगठन दृष्टि से जो भी निर्णय लिया है वो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा और वो उनका ही विषय है। अपने जिलाध्यक्ष जी का विषय और पार्टी संगठन का विषय, उसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं है। कुलदीप सिंह जी एम पालड़ी सीधा उपाध्यक्ष जो कांग्रेस से आए, क्या कहोगे आप? वो संगठन का विषय है। जैसे ही उन्होंने विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत का उपयोग पार्टी के लिए किया है, जितने नए पुराने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर पार्टी के हित में जो कार्य किया है, संगठन में कुछ सोच समझ कर ही दायित्व दिया होगा। ये संगठन का है, मेरे लेवल से ऊपर की बात है, आप उन्हीं से बात कर सकते हैं। सूत्रों के आधार पर आपकी सिरोही क्षेत्रीय में पार्टी के अंदर अभी संगठित नहीं है पूरी तरह से, मतलब आपसी मतभेद चल रहा है, तो विकास क्या करोगे आप? जनता को तो विकास चाहिए ना। पार्टी पूरी एक है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस आने वाले चुनावों में प्रसार करेंगे, एकजुट होकर वैभव गहलोत को हराएंगे। मैं आपको बता देता हूं, वैभव गहलोत अपने गृह जिले में 2,74,470 वोटों से आदरणीय शेखावत जी के सामने हारे हैं और वो यहां आकर अपनी ताकत का आजमाइश करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूंगा, किसान केसरी लुम्बा राम चौधरी के सामने वैभव गहलोत टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जी को अपने बेटे राहुल के वैभव की चिंता है, अशोक गहलोत को अपने परिवार के वैभव की चिंता है और किसान केसरी लुम्बा राम चौधरी को सिरोही जालोर के वैभव की चिंता है, इस भारत के वैभव की चिंता है और भारत माता के वैभव की चिंता है। इसलिए किसान केसरी लुम्बा राम जी चौधरी भारी से भारी मतों से
जीतेंगे, क्योंकि ये समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की आवाज है, ये किसान धरती पुत्र की आवाज है, ये हल जोतने वाले हाथों की आवाज है। इसलिए मैं कहूंगा भारी मतों से हम जीतेंगे। कांतिलाल जी, मैं आपकी इस बात से मतलब संतुष्ट नहीं हूं अभी तक। पुराने कार्यकर्ता मांगू सिंह जी को शहर निकालना, कार्यकर्ताओं में हम लोग जहाँ घूम रहे हैं पूरे जिले में सर्वे कर रहे हैं, हर राजपूत आपसे नाराज हो रहा है, कहाँ तक ये चलेगा? ऐसी बात है, हम संगठन स्तर पर इस बारे में विचार भी करेंगे और हम जिसको बताना है उनको बताएंगे भी। 6 साल के लिए निष्कासित तो किया ना, वो पार्टी विचार कर सकती है उनके बारे में, वो मेरे से ऊपर की बात है, वो मेरे जो ऊपर पदाधिकारी है वही बता सकते हैं। अब मेरा थोड़ा तीखा सवाल है कांतिलाल जी, बिल्कुल। यदि लोकसभा में कोई निर्दलीय से राजपुरोहित व्यक्ति खड़ा हो जावे, आप किसका सपोर्ट करोगे? हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है कि आपने अभी देखा विधानसभा चुनावों में हेमंत जी राजपुरोहित निर्दलीय चुनाव लड़े थे, समाज किसके साथ था? समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, था और रहेगा। राजपुरोहित समाज सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है और सनातन संस्कृति को आगे ले जाने वाला है। वह में राष्ट्र जागृता पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागृत पुरोहित है और राष्ट्र की जागृति के लिए हम सब मिलकर एक दिशा में राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। हमारे अंदर जातिवाद बिल्कुल नहीं है। हमने कई बार चुनावों में ये बताया है पिछले 2-3 बार चुनावों में प्रकाश जी आमलारी विधानसभा चुनाव लड़ा, उस समय भी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी। आदरणीय दीपाजी राजगुरु ने चुनाव लड़ा, उस समय भी पुरोहित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी। आदरणीय हेमंत जी राजपुरोहित ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उस समय भी राजपुरोहित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, थे और रहेंगे, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। कांतिलाल जी, मेरा सबसे बड़ा तीखा सवाल है, सूत्रों के आधार पर कांतिलाल जी के रग रग और कण कण में स्वार्थ भरा हुआ है, चाहे राजनीति हो या चाहे क्षेत्र को लेकर कोई भी हो, आपके अंदर स्वार्थ की भावना ज्यादा रहती है सूत्रों के आधार पर। स्वार्थ व्यक्ति के जीवन का एक स्वभाव है। व्यक्ति कहीं भी अपने व्यक्तिगत प्रयास करता रहता है और उसको सफलता मिलती है, तो जो देखता है जा की भावना जैसी होगी, प्रभु मूर्त देखी उन तैसी, जैसा जिसकी भावना वैसा वो सोचता है। लोकसभा चुनाव में लुम्बा राम जी की सीधी टक्कर पूर्व सीएम के बेटे से है, वैभव गहलोत से, क्या कहोगे? वैभव का वैभव खत्म होने वाला है। सिरोही जालोर की जनता इस वैभव को अपने वैभव दिखा देगी और किसान केसरी लुम्बा राम चौधरी को परम वैभव पर ले जाएगी, क्योंकि वह सच्चा किसान है और सामान्य परिवार से है। वैभव जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैभव जी यहाँ जब प्रत्याशी बने तब से लेकर अभी प्रत्येक गांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जयपुर बुला रहे, टोली बना बना के कार्यकर्ता गांव गांव से जयपुर गाड़ियां लेके जा रहे। मैं इस आपके भोले मामा चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सिरोही जालोर की जनता को, जो अभी तक लोकसभा प्रत्याशी है, जो सांसद भी नहीं बना, वो वैभव गहलोत आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जयपुर मिलने बुला रहा है। और किसान केसरी लुम्बा राम चौधरी गांव गली चौराहे पर गरीब की झोपड़ी में सामान्य परिवार के घरों में घर घर घूमता नजर आ रहा है। आज मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, आप किस वैभव की बात कर रहे हैं? आप खुद का वैभव, खुद का स्वाभिमान बेचकर उनके चरणों में जयपुर जाके पड़े रहते हो और यहाँ का स्थानीय धरती पुत्र लुम्बा राम चौधरी है। आपसे भी मैं आह्वान करता हूं, आज जो जयपुर बुला रहा है कल आपको दिल्ली बुलाएगा, इसलिए बड़े घर बैठी देकर मिलने के लिए भी तरसना पड़ेगा आपको। इसलिए सामान्य परिवार में से लुम्बा राम जी चौधरी को भारी से भारी मतों से विजय बनाए, क्योंकि ये स्थानीय आवाज है, ये जालोर सिरोही की आवाज है, ये किसानों के सुख दुख के साथी है
ये आम कार्यकर्ता है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा, जिसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक बूथ अध्यक्ष से की, एक सेक्टर प्रभारी से की, एक मंडल अध्यक्ष से की, एक मंडल उपाध्यक्ष से की, एक मंडल महामंत्री से की, जिला महामंत्री से की, और अंत में जाकर जिला अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आपकी नजर एक किसान पुत्र पर पड़ी और आपने लोकसभा का टिकट देकर न केवल लुम्बाराम जी चौधरी का मान बढ़ाया है, लेकिन सिरोही जालोर की जनता का मान बढ़ाया है। आपने किसान का मान बढ़ाया है, आपने मजदूर का मान बढ़ाया है, उस प्रत्येक कार्यकर्ता का मान बढ़ाया है जो सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कांतिलाल जी, आप इस बार सुनाम में हिंदुत्व फैक्ट रहेगा या विकास की भी बात करोगे? चुनाव में हिंदुत्व फैक्टर नहीं है, हिंदुत्व हमारे रग रग में है। हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, हमारा रग रग में हिंदुत्व है और हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं जिस दिशा में हमें करना चाहिए। आदरणीय मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, हम पार्टी की विचारधारा के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं लोग हैं, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से प्रेरित होने वाले लोग हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय के तपस्वी जीवन से प्रेरित होने वाले लोग हैं, इसलिए हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब मेरा अंतिम सवाल है कांतिलाल, मैं हमारे विधायक ओटाराम जी देवासी और राज्य मंत्री, उनके सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य ठीक होने की कामना करता हूं, भगवान से ईश्वर की वो जल्दी से जल्दी ठीक है, लेकिन सवाल तो होंगे सर। जनता का आक्रोश है ओटाराम जी को लेकर कि अभी तक जनसंपर्क नहीं किया। जो ओटाराम जी के जो अंदर जो छवि इस बार दिखनी चाहिए थी वो तो पुराने वाले सरल स्वभाव के लग रहे हैं। ऐसी बात है, सूत्रों के आधार पर है, कोई काम अभी दिख नहीं रहा है। देखिए, अभी उनको बने कुछ ही समय हुआ है, नहीं जनसंपर्क तो कर सकते हैं ना सर? जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यक्रमों में व्यस्त भी रहते हैं, कई बार उनको जयपुर भी जाना पड़ता है और अभी लोकसभा में उनके पास झालावाड़ की जिम्मेदारी भी थी। फिर भी जहां कमी रही है उनको हम बताएंगे और उनको पूर्ण करेंगे, हमें पूरी आशा है, विश्वास है। जी ने कहा था कि आपको जब कोई तकलीफ हो किसी व्यक्ति को, मेरे को सीधी बात करे, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति ने फोन किया उनका पीए उठाता है जगदीश करके, लेकिन ओटाराम जी ने कभी बात नहीं की। इससे लोगों के अंदर एक जो चाह, लोगों के अंदर मतलब क्या है, जो चाह उनको मिला नहीं जिस प्रकार से। हमें तो ऐसा ध्यान में नहीं आया, हमने तो जब भी बात की आदरणीय ओटाराम जी ने तुरंत फोन उठाया। आप तो पद पर हो, आपका तो उठाएंगे, एक आम जितने जनता ने वोट दिया उसकी बात करा ना, जनता तो एक अपेक्षा रखती है ना सर। देखिए, क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र भी बड़ा है, रोज के कार्यकर्ताओं के 1000 से ऊपर फोन भी आते हैं, अधिकारियों के को भी फोन करने पड़ते हैं, मंत्रियों को से भी संपर्क करना पड़ता है, तो एक व्यक्ति सारे को एक ही व्यक्ति जवाब देना संभव नहीं है। इसलिए हो सकता है कभी किसी ने फोन किया होगा और पीए ने उठाया होगा, लेकिन पीए ने उन्हें बताया होगा तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उन्होंने वापस फोन किया होगा। मैं आदरणीय ओटाराम जी के व्यक्तित्व से परिचित हूँ, वो भी एक सामान्य परिवार के है और एक सामान्य कार्यकर्ता की आवाज को सुनने वाले व्यक्ति है। कभी हमने ऐसा अनुभव नहीं किया कि वो एक बहुत बड़े जिनको हम मिलने में डर लगता है। और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जब खड़े होते थे तो उनके कार्यकर्ता दूर दूर खड़े रहते थे, उनसे बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन आम आदमी ओटाराम जी से अपने सुख दुख की बात कर सकता है और वो उनका निराकरण करने का भी प्रयास करते रहते हैं। और कहीं कमी रह गई हो कि यार ये बात तो हमको नहीं बताना सर, क्योंकि हमने भी कई बार ट्रायल किया है। संयम लोढ़ा कभी भी फोन किया तो सीधी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, अब अगला अंतिम सवाल है, क्या जनता को संदेश दोगे सर? मैं सिरोही जालोर की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि यह आदरणीय लुम्बाराम जी इस लोकसभा से प्रत्याशी है, सामान्य परिवार से है, किसान पुत्र है, धरती पुत्र है और स्थानीय व्यक्तियों की आवाज है। आप सबको भारी से भारी मतों से आदरणीय लुम्बाराम जी चौधरी को जिताना है और लोकसभा में भेजना है। सिरोही जालोर का विकास होगा और यह व्यक्तित्व ऐसा है जो किसानों के लिए आवाज उठाने वाला है, जिन्होंने 32 नाला को साकार करने के लिए अपना बहुत समय दिया। जब कहीं भी कोई भी मंत्री आता है, जब अपनी सरकार अब है नहीं थी तो भी पानी की लड़ाई लड़ते रहे हैं। भारतीय किसान संघ के साथ भी जुड़कर उन्होंने किसानों की आवाज उठाई है और भविष्य में भी किसानों के हितों में वो लड़ते रहेंगे।
इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि भारी से भारी मतों से उनको विजय बनावे। ठीक है सर, बिल्कुल सर, माला बना देना, बहुत टाइम हो गया। और बहुत बहुत धन्यवाद कांतिलाल जी, मेरे हर सवाल का आपने सटीक जवाब दिया मेरे चैनल पर। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्थानीयों की आवाज उठा रहे हैं और आपका निर्भीक चैनल है, हमें गर्व है आपके चैनल पर। भोले मामा चैनल सभी लोग देखें और सभी इसका प्रचार करें और यह चैनल एक दिन राष्ट्रीय चैनल बने, इसी आशा के साथ। जय श्री राम। एक बात रही है कांतिलाल जी, अभी मैंने जो फागण बनाया है कैसा लग रहा है सर? मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कार्यों को लेकर राजस्थानी सॉन्ग फागण गाया है, बहुत ही अद्भुत है। और यह सॉन्ग राजस्थान की जनता के मन को भाया है, हर गांव गली चौराहे पर बजता नजर आ रहा है और भी यह प्रसिद्धि पाए, ऐसी आशा है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत